फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 4। अभी तक के इन 3 एपिसोड्स में हमने देखा कि किस तरीके से इस अनजाने टाउन के अंदर लोग जो कि आकर के फंस जाते हैं, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, और बॉयड इस टाउन का शेरिफ जो कि लगा है इन सभी अनजान लोगों की जान को बचाने में। मैथ्यू फैमिली आकर भी इस टाउन में बस चुकी है और अभी तक पुरानी गलतियों की वजह से फ्रेड नाम का एक शख्स उन वैशी दरिंदों के हाथ भी चढ़ चुका है। और इसी के साथ 4th एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि इस टाउन में आने वाला सबसे पहला शख्स विक्टर जो कि बचपन में यहाँ पर पहुंचा था। ये वही तहखाना था जो कि हमने 2 एपिसोड्स पहले देखा था। बाहर आने पर विक्टर देख पाता है कि कई सारी लाशें फटी पड़ी हैं। अब ऐसा किसने किया और क्यों किया, इसके पीछे का रीजन जानने के लिए विक्टर इस टाउन में आ जाता है और यहीं से आगे कहानी कंटिन्यू होती है, जहाँ पर जूली इस वक्त सो रही थी और विक्टर उसी की तस्वीर बनाकर उसके पास लाया था। जूली इस वक्त उससे डर जाती है और कहती है कि मेरे पास मत आया करो। कि तभी फातिमा यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि चलो कुछ एक्साइटिंग करने के लिए निकल चलते हैं। जिसके बाद हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि अपने टूटे हुए टॉर्चर बॉक्स को देखता है, जिसके अंदर फ्रेड की कटी फटी लाश पड़ी थी। अब उसे मैनेज करने की बारी थी। यहाँ सीन डाइनर में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सैरा अपनी जॉब करने के लिए मैडम टियान के पास आ चुकी थी। वहीं पर हम जिम को देख पाते हैं जो कि अपनी वाइफ की बुरी हालत को देख रहा था। टबीता बार बार कहती है कि आखिर हमारी बेटी जूली ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वो चाहती तो हमारे साथ इस घर में आकर के रह सकती थी, मगर उसने कॉलोनी हाउस चुना। क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? जहाँ पर जिम उसे समझाता है और कहता है कि देखो बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, हर किसी को कभी ना कभी अपनी एक फ्रीडम चाहिए होती है, तो चलो पुरानी बातों को भूल जाओ और अच्छा सा नाश्ता करने के लिए निकल चलते हैं। अब जहाँ जिम बाहर निकलकर अपने बेटे के साथ डाइनर जाने वाला था कि तभी बॉयड उस फ्रेड की बॉडी को एक लकड़ी की गाड़ी में खींच करके लेकर जा रहा था ताकि उसे दफन किया जा सके। जिसके बाद उसकी मुलाकात पादरी खत्री से होती है। खत्री बताते हैं कि देखो तुमने जो किया वो गाँव वालों की भलाई के लिए किया। अगर इस सजा को देख करके लोगों के मन में डर बैठता है तो अब आगे चल करके कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे कि बाकी लोगों की जान खतरे में आए। तो अब अपने आप को कोसना बंद करो। जहाँ पर बॉयड कहता है कि इस गाड़ी को ठीक से धो देना, मैं इसे लेने आऊंगा थोड़ी देर बाद। वहीं पर सीन फ्रेड पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए कैनी आया था। वो कैनी को बताता है कि ये जो तहखाना है इसके अंदर मैंने एक लाश देखी, जरा नीचे तो आओ। कैनी नीचे आता है मगर वहाँ पर वो लाश नहीं थी। फ्रेड बताता है कि मैंने यहीं पर उसे देखा था, एक अधमरा इंसान जो कि एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ था। पहले तो वो हिल नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो वो मुझे घूरने लगा और अचानक से मैं जमीन पर गिर पड़ा, जहाँ पर मैंने इस तहखाने की छत पर एक अजीब सा सिंबल देखा, मगर अभी वो सिंबल नहीं है। हालांकि ये सारी चीजें कैनी के लिए भी बिल्कुल न्यू थी, मगर कैनी उसकी बात पर गौर नहीं फरमाता और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन डाइनर में शिफ्ट होता है। यहाँ की मैडम टियान आज अपने नए ग्राहकों को देखकर उनके लिए नया खाना बनाने की कोशिश करती है। वो पूछती भी है कि बेटा तुम क्या खाना चाहते हो, जहाँ पर ईथन बताता है कि मैं एप्पल पाइस खाना चाहता हूँ। तभी जिम कहता है कि बेटा ठीक है तुम अपना फूड एंजॉय करो, मैं जरा वॉशरूम जाकर के आता हूँ। उसके वॉशरूम में जाने के बाद पीछे से वहाँ विक्टर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खोज पर चलना चाहते हो, जहाँ पर ईथन उसे हाँ कह देता है और वो विक्टर के साथ वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर जिम पहुँच जाता है और विक्टर को खरी खोटी सुनाता है। कहता भी है कि आज के बाद मेरे बेटे और मेरी फैमिली से दूर रहना, नेक्स्ट टाइम अगर पास भी दिखे तो सीधा जान से मार दूंगा। जबकि विक्टर तो सिर्फ यही कह रहा था कि मैं एक अलग खोज पर निकला हूँ, मगर जिम उसकी बात नहीं मानता और अपने बेटे को सीधा घर ले आता है। वहीं पर हम फातिमा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त जूली के साथ थी। ये दोनों मिलकर के कपड़े सुखा रही थी और बताती है कि देखो कॉलोनी हाउस भले ही टाउन हाउस से थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ के लोग इंडिविजुअल काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें ही मिलजुल कर काम करना पड़ता है। कुछ लोग जो सभी के लिए खेती करते हैं, कुछ लोग जो सभी के लिए कपड़े धोते हैं, कुछ लोग जो सभी के लिए कारपेंटिंग यानी कि फर्नीचर वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट ली है। तुम चाहो तो अपने लिए भी कोई ना कोई काम चूज कर सकती हो, मगर बस अच्छाई इस बात की है कि हम सभी को यहाँ पर फ्रीडम है, जो भी जिस वक्त जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। कि तभी इस वक्त उससे मिलने के लिए उसकी माँ टबीता पहुंच जाती है। जूली इस वक्त खफा थी और वो कहती है कि देखो मॉम, मैंने बहुत टाइम आपके साथ बंदिशों में रह लिया, मगर अब मैं अपनी खुली जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो अब प्लीज मुझे यहाँ पर आकर डिस्टर्ब मत कीजिए। तो बेसिकली टबीता उसे इस वक्त अपने घर में शिफ्ट हो जाने के बारे में कहने के लिए आई थी, लेकिन जैसा कि इस टाउन के रूल थे कि जिसने शुरुआत में आकर अगर पत्थर चूज किया तो उसे बाकी के घर मिलेंगे और अगर फूल चूज किया तो उसे कॉलोनी हाउस में रहना पड़ेगा और यही रूल्स आगे भी फॉलो होंगे। मगर जाते जाते टबीता अपनी बेटी को अपना ही एक स्वेटर दे देती है और कहती है कि हमेशा अपने पास रखना, तुम्हें सर्दियों से बचाएगा। हालांकि जूली तो उसे नहीं लेती, लेकिन फातिमा लेकर बता देती है कि मैं उसे दे दूंगी। जिसके बाद सीन यहाँ पर कैनी पर शिफ्ट होता है जो कि सैड को ये बताता है कि देखो ये है अमेरिका का नक्शा। इस वक्त यहाँ पर देश के अलग अलग कोनों में लोग गायब हुए और कहाँ पर मिले, सीधा इसी टाउन में। उनकी कोई गायब होने की फिक्स जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मानो इस जगह ने उन्हें चूज करके यहाँ पर बुलाया है। मिस्टर
अंदर मैथ्यू की फैमिली टेक्सास में खोई थी, मैं कैंसस में खोया था और तुम बॉस्टन में खोए थे, लेकिन मिले हम यहाँ पर। जिस पर जेड का बताना था कि देखो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर मुश्किल चीजों का हल ढूंढना मुझे अच्छा लगता है, यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता मैं खोज ही लूंगा। क्या तुमने यहाँ पर कभी कोई पैटर्न नोटिस किया? मगर कैनी का जवाब ना था कि तभी अचानक से वहाँ पड़ा रेडियो बजने लगता है। जेड कहता है कि ये कैसा संदेश है जो हमें मिल रहा है, जिस पर कैनी बताता है कि रेडियो खराब हो चुका है। अचानक न जाने कभी कभार यूं ही बजने लगता है। तभी जेड को एक आइडिया आता है और वहाँ से जेड उसका रेडियो उठा करके भाग जाता है। यहाँ पर हम जिम को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपनी वाइफ जूली के पास बैठा था। तो बेसिकली आज से कुछ टाइम पहले इन दोनों के भी बीच के संबंध अच्छे नहीं थे, ये कुछ ही दिनों में तलाक लेने वाले थे, मगर आखिरी बार एक साथ में फैमिली ट्रिप इन्होंने प्लान कर ली थी। लेकिन यही ट्रिप इनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप होने वाली थी, इन्हें कहाँ पता था। जूली जो कि हमेशा के लिए जिम को छोड़ देना चाहती थी क्योंकि इनके 2 नहीं 3 बच्चे थे। पहला बेटा थॉमस जो कि पतंग उड़ाते वक्त नीचे गिर गया और मर गया। ये हादसा वो आज तक अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। जहाँ पर जिम उसे समझाता है और कहता है कि देखो अब हमारे पास 2 ही बच्चे हैं और हम यहाँ पर फंस चुके हैं, तुम्हें मेरा और मुझे तुम्हारा साथ बन करके यहाँ पर रहना पड़ेगा। अब जहाँ एक तरफ इनकी ये बातें चल रही थी, वहीं पीछे से विक्टर ईथन के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ जंगल में चलना चाहते हो उन राजों से पर्दा उठाने के लिए? तो ईथन भी विक्टर के साथ निकल जाता है। तब जाने से पहले विक्टर बताता है कि ये लकड़ी काम नहीं आएगी, जंगल में सिर्फ जंगल की लकड़ी ही काम आएगी, तो तुम ये वाली लकड़ी ले लो। और फिर वो साथ में जंगल की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉयड, जिसका ये टॉर्चर बॉक्स पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था उन वैशी दरिंदों ने, तो अभी वो उसकी मरम्मत कर रहा था। जहाँ पर इस वक्त उससे मिलने के लिए पादरी खत्री आते हैं। बॉयड इस वक्त खत्री पर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो फ्रेड को जान से मरने देना नहीं चाहता था, वो उसे एक और मौका देना चाहता था। जबकि पादरी खत्री बताते हैं कि देखो संसार में पहले भी कई बार जंगें लड़ी गई है एक अच्छी जिंदगी को पाने के लिए। अगर आज इसे एक इंसान की कुर्बानी ना होती तो फिर यहाँ मौजूदा करीब 100 से ज्यादा लोग हमेशा लापरवाही करके एक खुद की और दूसरों की जान को मुसीबत में डालते रहते। तुम्हारा ये लिया गया डिसीजन आगे चल करके लोगों की भलाई ही करेगा। मगर बॉयड को इस वक्त खतरी पर गुस्सा आ रहा था और वो उसे यहाँ से निकल जाने के बारे में कहता है। वहीं सीन शिफ्ट ईथन और विक्टर पे होता है जो कि इस वक्त जंगल में कहीं दूर आ चुके थे कि तभी उन्हें वही व्हाइट कपड़े पहना हुआ लड़का दिखाई पड़ता है। विक्टर बताता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र के जितना छोटा था तब मैंने उस लड़के को देखा था और आज वो तुम्हारे सामने फिर आया है, इसका मतलब उसने हमें चूज किया था। इधर घर में जूली और जिम अपने बेटे ईथन को ढूंढने लगते हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनका बेटा कहाँ गया। घर के पीछे निकलने पर जिम को अपने बेटे की लकड़ी दिखाई पड़ती है, यानी कि इस वक्त वो जंगल में गया होगा, तो वो भी उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। यहाँ विक्टर बताता है कि ये जंगल बहुत ज्यादा खास है और उससे भी ज्यादा खास है ये पेड़। देखो मैं तुम्हें अभी चमत्कार दिखाता हूँ। विक्टर एक छोटा सा पत्थर लेकर उस पर एक ड्राइंग बनाकर पेड़ के अंदर डाल देता है, लेकिन तभी वो पत्थर आसमान से नीचे गिरता है, जिसे देखकर ईथन शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर ये सारी चीजें कैसी हुई। जहाँ पर विक्टर बताता है कि ये पेड़ एक तरीके से एक पोर्टल है। मैंने इसमें कई बार पत्थर डालकर देखे हैं, हालांकि इसमें इंसान भी पोर्ट हो सकते हैं, मगर ये नहीं पता कि वो निकलेंगे कहाँ। क्या पता किसी घर के अंदर, क्या पता कॉलोनी हाउस में, या फिर क्या पता किसी चट्टान के नीचे। अब इसका मतलब ये है कि शुरुआत में जिस तहखाने के अंदर हमने एक इंसान को देखा था उसने भी इस पेड़ से टेलीपोर्ट होकर यहाँ से निकल भागने की कोशिश करी होगी, मगर वो एक चट्टान के नीचे फंस गया। वही जंगल में घूमते फिरते जिम को अपना बेटा ईथन दिखाई पड़ जाता है, जिससे वो विक्टर के साथ में देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो विक्टर को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब विक्टर अपने उस छोटे से बक्से में जो कि गन रखी हुई थी उसे निकाल कर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस कुछ ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिलते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। और अगेन विक्टर अपने घर पर आकर वही पुरानी ड्राइंग्स को देखने लगता है, अपने बचपन की यादों को याद करने लगता है कि जब वो पहली बार तहखाने से निकल कर के इस टाउन में आया था तब उन्हीं कटी फटी लाशों के बीच में उसने उस व्हाइट कपड़े पहने बच्चे को देखा था जो कि एक झूले पर झूल रहा था। लेकिन जब मैं उसके साथ झूले पर झूलने के लिए गया वो अचानक से गायब हो गया। ये सारा सदमा विक्टर झेल नहीं पाया और बचपन से आज तक बस वैसे ही तरीके के कपड़े और अपने बॉक्स को साथ लेकर घूमता फिरता है। जिसके बाद जिम सीधा बॉयड के पास पहुंचता है जो कि इस टाउन का शेरिफ था। जिम का बताना था कि देखो विक्टर नाम का एक शख्स जो कि हो सकता है कि यहाँ का सबसे पुराना शख्स हो, मगर वो खतरनाक है। उसने अपने उस छोटे से बक्से में गन रखी हुई है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? जहाँ पर विक्टर कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में डोना से बात जरूर करूंगा। वहीं हम जूली को देख पाते हैं जिसे कि फातिमा आंखें बंद करके एक नए कमरे में लेकर आती है और बताती है कि आज से इस कॉलोनी हाउस में यही तुम्हारा कमरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं और एलिस भी रहते हैं। अब तुम बाकी का टाइम हमारे साथ स्पेंड कर सकती हो। इसी के साथ एलिस ने जूली के लिए एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग भी बनाई थी। यहाँ पर जूली आकर बहुत खुश थी, ऐसा लग रहा था कि मानो जूली को एक नया घर मिल गया हो। वहीं बॉयड जो कि काफी दिनों से परेशान चल रहा था, उसे मैथ्यू फैमिली से बातचीत तो करनी थी, इसलिए वो आज तैयार होकर सीधा डाइनर के अंदर मैथ्यू फैमिली से मीटिंग करने के लिए पहुंच जाता है
और कहता है कि देखिए यहाँ पर कुछ दिनों से अजीब अजीब सी घटनाएं चल रही है। पिछले 3 महीनों से हालांकि कोई कत्लेआम नहीं हुआ था, मगर अचानक से 6 लोगों की डेथ। ये मामला थोड़ा सा संगीन है। क्या आप बता सकते हैं कि उस दिन हुआ क्या था? जहाँ पर जिम बताना शुरू करता है कि हम तो बस रास्ते से जा रहे थे, अचानक से हमने एक गिरा पड़ा पेड़ देखा। हमने सोचा कि पीछे के रास्ते से निकलकर हम मेन रोड तक पहुंच जाएंगे, मगर अचानक से कुछ शराबी अपनी कार को बहकाते हुए हमारे बीच में आ गए। कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए मैंने जैसे ही मोड़ लिया कि तभी हमारा ट्रेलर नीचे गिर पड़ा। इसी वक्त इन्हें खाना सर्व करने के लिए सैरा आती है और ईथन को अच्छा खाना खिलाकर उसे प्यार करती है, मगर जब वो अकेले किचन में पहुंचती है तो उसके हाथ पर मानो उन वैशी दरिंदों ने लिख दिया था किल दिस बॉय। अब यहाँ पर सैरा को वो काम करना ही था, मगर वो इस मासूम बच्चे को मारना नहीं चाहती थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सैरा फड़फड़ाने लगती है। ऐसा लगता है मानो उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। हर कोई उसे देखने के लिए, संभालने के लिए आ जाता है। वहीं एपिसोड के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि इस वक्त विक्टर पागलों की तरह कॉलोनी हाउस के पास में कब्रें खोदने लगता है, जिसे देखकर हर कोई डर चुका था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आखिर विक्टर ने इतनी सारी कब्रें क्यों खोद दी? आखिर कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि सैरा के हाथ पर अपने नेक्स्ट टारगेट का नाम लिख देती है? और क्या जूली, जो कि इन दोस्तों को अपना दोस्त समझ रही है, क्या वो सचमुच उसके दोस्त हैं? इन सभी राजों से पर्दा तो इनके नेक्स्ट एपिसोड में ही उठेगा, जिसे हम जल्द ही आपके लिए लेकर के आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।